एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था लीसा-जोस पैटर्न का सिंपल केस जो होता है जहां फ्रीक्वेंसी सेम होता है आपके पास, जो एक्स प्लेट में देते हैं और जो वाई प्लेट में देते हैं। ठीक है, साइनसोइडल वेव होता है। ठीक है, टाइम पीरियड सेम होगा ही क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, और मैक्स पीक वैल्यू जो होता है, पीक एम्पलीट्यूड होता है, वो भी क्या होता है, सेम होता है आपके पास। ठीक है, तो हमने केस नंबर 1 डिस्कस किया था जहां पर मैंने क्या लिया था, आपके पास फाई 0 दिया था। ठीक है, फाई 0 मतलब जो एक्स प्लेट और वाई प्लेट में साइनसोइडल दे रहे हैं वो दोनों सेम फेज में। ठीक है, और फिर क्या लिया था, फाई इक्वल टू 30। फाई इक्वल टू 30 में क्या देखा था, एक एलिप्स बना था। ठीक है, फाई इक्वल टू 30 मतलब जो वाई प्लेट में दे रहे हैं वो 30 डिग्री शिफ्टेड है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लेट का जो सिग्नल है। ओके, और उसका दूसरा केस भी था कि अगर हम फाई इक्वल टू 360 माइनस 30 लेंगे तो 330 डिग्री आएगा। तो 330 डिग्री अगर फेज शिफ्ट होगा फिर भी सेम एलिप्स बनने वाला है, बट इस बार जो उसका सेंस है ट्रैवलिंग का, कर्व का, वो डिफरेंट रहेगा। फर्स्ट केस में क्लॉकवाइज था, सेकंड केस में एंटी क्लॉकवाइज था। ठीक है, तो आज हम लोग केस नंबर 3 देखेंगे। केस नंबर 3 में क्या करना है हमको कि मैं फाई 90 डिग्री लूंगा। ठीक है, फाई 90 डिग्री मतलब क्या हो गया, जो वाई प्लेट में दे रहे हैं वो कितने से शिफ्टेड है, प्लस 90 डिग्री से शिफ्टेड है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लेट का सिग्नल। ओके, तो अगर 90 डिग्री शिफ्टेड है तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या किया, शिफ्टिंग कैसे किया, प्लस पॉजिटिव शिफ्टिंग किया। तो पॉजिटिव शिफ्टिंग में क्या करते हैं, जो आपके पास जिसमें शिफ्टिंग कर रहे हैं, किसमें शिफ्टिंग कर रहे हैं, आपका एक्स प्लेट का जो सिग्नल है उस सिग्नल को। तो अगर पॉजिटिव शिफ्टिंग करेंगे तो ये सिग्नल पीछे आएगा जितना से हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैंने 90 से शिफ्ट किया तो ये पीछे आया कुछ, यानी कि कैसा दिखेगा हमारे पास, कुछ इस टाइप से दिखने वाला है वाई प्लेट का सिग्नल। ओके, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ओके, और अगर कोई मुझे पूछे कि सर इस सिग्नल में अगर मैं 90 डिग्री का आगे शिफ्टिंग करूंगा, ठीक है, इसको 90 डिग्री आगे करूंगा तो ये दिखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं 90 डिग्री आगे करूंगा तो क्या करता हूं, माइनस करता हूं। आगे जब करते हैं तो माइनस करते हैं शिफ्टिंग में, और जब पीछे करते हैं तो प्लस करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस 90। अगर आपको उसको 90 से आगे करना है तो क्या करेंगे आप, माइनस 90। तो यहां से क्या आ जाएगा, प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल आउट, बचेगा क्या, साइन ओमेगा टी। और वो क्या है, आपके पास जो ओरिजिनल सिग्नल था एक्स प्लेट का। ठीक है, आ गया। तो शिफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने एक्स प्लेट में दे दिया सिग्नल। एक्स प्लेट का सिग्नल तो चेंज नहीं हो रहा था, जो वाई प्लेट में सिग्नल दे रहे थे वो चेंजेस आ रहा था। तो अब हम देखते हैं वाई प्लेट का सिग्नल। ठीक है, वाई प्लेट में क्या मैंने बोला, 90 डिग्री शिफ्ट करना है। तो मैं 90 डिग्री शिफ्ट कर देता हूं, यहां से स्टार्ट होगा कुछ। ठीक है, एक टाइम पीरियड के लिए मैंने बना दिया। ओके, तो ये क्या है आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू v ऑफ m। ये क्या है, टाइम t इक्वल टू 0। ये क्या है, t इक्वल टू टी अपॉन 4। और ये क्या है, t इक्वल टू टी अपॉन 2। ये क्या है, t इक्वल टू 3t अपॉन 4। और ये क्या है, ये है t इक्वल टू t। ठीक है, टाइम आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो वाई प्लेट में सिग्नल दिए हैं उसके वजह से क्या आएगा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन। तो वर्टिकल लाइन बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये t इक्वल टू 0 का लाइन मैंने बना दिया। ये कौन सा लाइन है, t इक्वल टू 0। ठीक है, अब t इक्वल टू टी अपॉन 4 का लाइन कौन सा होगा, जो x एक्सिस है वही लाइन होने वाला। ठीक है, t इक्वल टू टी अपॉन 4। ठीक है, और t इक्वल टू टी अपॉन 2 का लाइन क्या होगा, ये वाला। t इक्वल टू टी अपॉन 2। अब t इक्वल टू 3t अपॉन 4 का क्या होगा, सेम जो पहले मैंने ड्रॉ किया था। ठीक है, अब t इक्वल टू t का सेम होगा t इक्वल टू 0 के बराबर। समझ में आ गया। और x प्लेट का भी आप बना लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस आया क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन होता है, इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस लिया है। समझ में आया अच्छे से। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये है t इक्वल टू टी अपॉन 4। और ये कौन सा है, t इक्वल टू 0,
t/2 और t, ये क्या है t = 3t/4। समझ में आ गया। अब प्लॉटिंग कहां से करेंगे, टाइमर में ऑन करूंगा, t = 0 से प्लॉटिंग स्टार्ट होगा। तो t = 0 पे आपके पास जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो कहाँ रहेगा, जहां पर ये दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कट करेंगे सेम टाइम पे। तो सेम टाइम पे कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पे t = 0 यहाँ कट रहे हैं, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होने वाला आपका इलेक्ट्रॉन बीम। अब यहाँ से स्टार्ट होगा तो कहाँ पर जाएगा, अब टाइमर चल रहा है, ऑन हो चुका है। तो अगर t = t/4 टाइम पे रीच करेगा टाइमर, तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम पहुंच चुका होगा, t = t/4। तो t/4 का लाइन कहाँ है, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये पॉइंट जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो यहाँ से यहाँ तक आया होगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आएगा। अब अब बताओ t = 4 से t = t/2 जब वो आएगा, ठीक है, तो कहां पे आ जाएगा पॉइंटर आपके पास। तो t/2 का लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन और जो वर्टिकल लाइन कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये इस पॉइंट से यहां पे आया होगा, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से हो गया, ठीक है। अब t = 3t/4, तो t = 3t/4 का हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, वर्टिकल लाइन कौन सा है, ये वाला, यानी कि यहाँ पे आएगा पॉइंटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा। समझ में आ गया। अब मुझे बताओ t = t पे, t = t का लाइन कौन है, ये लाइन है आपके पास हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल ये है। तो ये वापस उसी पॉइंट पे पहुंचने वाला है, ठीक है, दिख गया, वो उस पॉइंट पे पहुंच चुका है। दिखा कुछ। तो ये जो लीसा जोस पैटर्न आप देख रहे हैं वो क्या है, अ सर्कल, ठीक है, एक सर्कल बन रहा है आपके पास। तो अगर आपके पास एक सर्कल यहाँ पे बन रहा है तो क्या बोलेंगे, जब भी हम दो प्लेट में सेम साइनसोइडल वेव देंगे, ठीक है, बट देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री इन एनी वन प्लेट, ठीक है, तो क्या होने वाला, आपके पास एक सर्कल दिखने वाला। समझ में आ गया। अगर मान लेते हैं इसमें जो एक्स प्लेट है उसमें क्या होता है आपके पास Vm sin ओमेगा प्लस 10 हम देते, और वाई प्लेट में देते Vm sin ओमेगा t प्लस 100 डिग्री। अगेन जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, प्लस 90 का। समझ में आ रहा है। अगेन फेज डिफरेंस कितना है, प्लस 90 का। तो सेम क्या मिलेगा हमें, एक सर्कल ही मिलने वाला है। तो समझ में आ रहा है फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अब मैंने एक चीज और बताया था आपको कि सर्कल कैसे बना, जब इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में ये गया, ठीक है। अगर इसका नेचर ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये सेम सर्कल बन सकता है अगर आप क्लॉकवाइज मूव करें, जितने भी पॉइंट है उस पॉइंट से आप क्लॉकवाइज मूव करें तो, ठीक है। तो जो क्लॉकवाइज मूव करेंगे उससे भी एक सर्कल मिलेगा, ठीक है। लेकिन उस केस में फाई क्या होगा, तो इस केस में फाई क्या होने वाला, 360 डिग्री माइनस जो इस केस में आया था, इस केस में कितना था 90, तो कितना आ गया 270 डिग्री। यानी कि जब फेज डिफरेंस 270 डिग्री का होगा उस समय भी आपको क्या मिलने वाला, एक सर्कल मिलेगा, ठीक है। बस उसका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में, सॉरी क्लॉकवाइज में मूवमेंट होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट हो रहा है आपके पास। ओके, समझ में आया ये चीज, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस क्या है, जब हम फाई क्या लेंगे, 90 से ग्रेटर बट 180 से लेस देन, ठीक है। कोई भी एक एंगल ले सकते हैं, मान लेते हैं 120 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लेने वाले फाई इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। हमने फाई इक्वल टू 0 देख लिया, फाई इक्वल टू 30 देख लिया, फाई इक्वल टू 90 देख लिया, ठीक है। अब केस नंबर 4 क्या लेंगे हम लोग, जब आपके पास क्या रहेगा, फाई इक्वल टू 120, मतलब बेसिकली 90 से 180 के बीच वाला कोई एंगल, ठीक है। तो इसको मैं रब कर रहा हूं,
तो चेंजेस बस मैं y में करूंगा, x तो सेम ही रहेगा, ठीक है, x भी सेम होने वाला, सब सेम रहने वाला, और बस चेंजेस कहाँ आएगा, ये केस नंबर 4 हो जाएगा। और ये क्या ले रहा हूं मैं इस पर, फेज डिफरेंस 120 डिग्री का, ठीक है, फेज डिफरेंस कितना ले रहा हूँ 120 डिग्री का। और मैं क्या बोल सकता हूँ, फाई क्या है 120 डिग्री। अब मैं ड्रॉ करता हूँ टीसर्जोस पैटर्न, किसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलने वाला है। तो 120 डिग्री मतलब कैसा दिखेगा, अगर इसको आप 120 डिग्री से अब शिफ्ट कर देंगे तो कैसा दिखेगा आपको, ये वेवफॉर्म कुछ पीछे की तरफ आके दिखने वाला है, ठीक है, मतलब यानी कुछ इस टाइप से आपके पास दिखने वाला है। ये गया नीचे, गया ऊपर, ठीक है। टाइम पीरियड ऑब्वियसली बात दोनों का सेम होगा, मैं बस स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा और एक्सपेंडेड रहेगा क्योंकि इसका टाइम पीरियड सेम होना है उससे, ठीक है। तो कुछ वाई में बनाता हूँ वेव, वाई में क्या होगा, ये है आपका वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में कैसे स्टार्ट होने वाला है, इस पॉइंट से, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये नीचे आया, ऊपर गया, और ये कुछ इस टाइप से, समझ में आ रहा, ये दिख रहा है ये पॉइंट, ये आपका ठीक है, ये मैक्सिमम है ना, ये मैक्सिमम से थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है। ये कितना है v ऑफ m, ठीक है। ये क्या हो गया t इक्वल टू 0, समझ में आ रहा, ठीक है। तो जो आपके पास t इक्वल टू टी अपॉन 4 होने वाला वो क्या होगा, और आप देखिए ध्यान से, ये यहां से यहां तक t अपॉन 4 है, ठीक है। तो यहां से यहां t अपॉन 4 से कम होगा, यानी t अपॉन 4 और नीचे आने वाला कहीं, समझ में आ रहा है। तो t अपॉन 4 कहां पे आएगा, कुछ यहां पे, ठीक है। ये है आपका t इक्वल टू टी अपॉन 4। अब t इक्वल टू, ठीक है, t इक्वल टू टी अपॉन 2 कहाँ आएगा, कुछ यहां पे आएगा, ठीक है। ये क्या होने वाला आपके पास, t इक्वल टू टी अपॉन 2 आ गया, t अपॉन 2, और t अपॉन 2 आ गया, तो t इक्वल टू 3t अपॉन कहाँ आएगा 3t, ये कुछ यहां पे आएगा। इस वेव फॉर्म में थोड़ा सा गड़बड़ी है क्योंकि ये कुछ इस तरह से एक्सपेंड करें, समझ में आ रहा, ये नीचे आएगा यहां तक, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और ये इसका यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, t इक्वल टू टी, और आपके पास यहाँ क्या आने वाला है, t इक्वल टू 3t अपॉन 4, ठीक है। तो ये टाइमिंग आपको ध्यान रखना अच्छे से। अब मैं बनाता हूँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्टिकल्स लाइन आएगा, तो t इक्वल टू 0 पे ये आएगा, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे आएगा ये, ठीक है। t इक्वल टू टी अपॉन 4 पे क्या आएगा, यहाँ पे कुछ आने वाला है, t इक्वल टू टी अपॉन 4। अब t इक्वल टू टी अपॉन 2 पे कहाँ आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा, t इक्वल टू टी अपॉन 2, ठीक है। 3t अपॉन 4 कहाँ आएगा, यहाँ पे, t इक्वल टू 3t अपॉन 4, और t इक्वल टू t कहाँ पे आएगा, कुछ इसी पॉइंट पे आएगा, t इक्वल टू 0 पे ही आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ही खत्म होता है, तो ये हो जाएगा t, ठीक है, समझ में आ गया। और जो x एक्सिस था उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस आने वाला है उसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, t इक्वल टू 0, t अपॉन 2 और t, और ये क्या है t इक्वल टू 3t अपॉन 4, और ये क्या है t इक्वल टू t अपॉन 4, ठीक है।
अब हम ड्रॉ करते हैं, कहां से स्टार्ट करेंगे, t इक्वल टू 0 के लाइन से। तो t इक्वल टू 0 का लाइन कहां पर कॉन्साइड कर रहा है, यहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से स्टार्ट होगा। अब मैं जो टाइमर ऑन किया था वो कहाँ पहुंच रहा है, t/4 पे पहुंच रहा है। t/4 पे पहुंचेगा तो बताओ t/4 का लाइन कहाँ कॉन्साइड कर रहा है, ये t/4 का लाइन है, और इसका t/4 का लाइन कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो क्या आने वाला आपके पास, कुछ इस टाइप से, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आएगा इलेक्ट्रॉन, कुछ इस नेचर में, समझ में आ रहा है, ठीक है। ए से बी पे आया। अब मुझे बताइए कि जब आपके पास t इक्वल टू t/2 टाइम होगा तो कहां पे इलेक्ट्रॉन बीम मिलेगा, t/2 का लाइन कहां कॉन्साइड कर रहा है, ये t/2, ये t/2, कुछ यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है, यहीं पे कॉन्साइड कर रहा है, ये t/2 का लाइन है, ये t/2 का लाइन, दिख गया आपको, ठीक है। तो क्या होने वाला आपके पास, यहां से यहां आएगा, ये आ गया, ओके। अब बताओ मुझे t/2 से 3t/4 पे जब जाएगा तो 3t/4 का कहां सा लाइन है, कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन है, इस पॉइंट पे आएगा। तो ये कहां से आने वाला है, यहां से यहां जाएगा, समझ में आ रहा, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में ये मूव करने वाला है। अब t इक्वल टू 3t/4 से t इक्वल टू t पे जब पहुंचेगा तो कहां पे पॉइंट आएगा, t इक्वल टू t का पॉइंट कौन सा है, ये लाइन है, यानी कि वापस ए पॉइंट पे, वापस ए पॉइंट पे, समझ में आ गया, कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा, ठीक है। और ये क्या दिख रहा है आपको, एक एलिप्स, ठीक है। लेकिन जो इसका मेजर एक्सिस है, ये क्या है, मेजर एक्सिस, ठीक है, उसका एंगल क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलूंगा मैं, मेजर एक्सिस नेगेटिव एंगल है। इससे इसका ही मतलब क्या हो गया कि अगर आप इसको, अब मैं बोल रहा हूं ये x है और ये y एक्सिस है, तो क्या बोलूंगा कि इसका एक पार्ट कहां लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और दूसरा पार्ट कहां लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या कैसा टाइप है, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट एलिप्स, ठीक है। और जो हमने देखा था फाई इक्वल टू 30 डिग्री, उसमें क्या आया था आपके पास, फाई इक्वल टू 30 डिग्री में आपके पास जो इलिप्स आया था वो क्या था, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, जो मेजर एक्सिस था वो पॉजिटिव एंगल था उसका, ठीक है। तो यहां पर क्या है आपके पास, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एलिप्स। तो अगर आप यहां देखिए, ये भी क्या मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर ये क्लॉकवाइज मूव करेगा तो एक और फाई बनने वाला है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक ये एलिप्स डिस्कस किया था जिसका एंगल मान लेते 30 था, तो मैंने बोला था कि एक और सेम एलिप्स बनेगा, उसका एंगल कितना होने वाला, 330 डिग्री, ठीक है। और अभी क्या बन रहा है, फाई इक्वल टू 120 डिग्री लेने पे एक एलिप्स बन रहा है कुछ इस टाइप से, 120 डिग्री यहीं पे आएगा कुछ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक और एलिप्स पॉसिबल है, तो वो कहां पर होगा, तीनों क्वाड्रेंट में आ चुका है एक एलिप्स, तो तीसरा होने वाला है सेम नेचर का, वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट का आप एंगल कैसे बताएंगे, बताइए मुझे, ठीक है। अगर ये मान लेते हैं कितना है, ठीक है, ये कितना है आपके पास 120 डिग्री, ओके। तो इसका एंगल कैसे बताएंगे आप, अगर आप फाई डैश निकालना है तो क्या कर सकते हैं, 360 माइनस फाई, फाई मतलब 120 डिग्री। आप अगर यहां से क्या करेंगे 360 माइनस 120 डिग्री, तो क्या आएगा आपके पास, बताइए 240 डिग्री आया, 240 डिग्री। क्या 240 डिग्री यहां पे लाई कर रहा है, चेक करते हैं। ये क्या होता है यहां से यहां तक, ये क्या होता है 180 डिग्री, और ये कितना होता है, अगर मैं इस साइड से आऊं तो ये कितना होता है 270 डिग्री, ठीक है। तो अगर 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में आएगा, इसका मतलब ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है 240 डिग्री, इसका मतलब क्या है, ये सही है, ये कहाँ आ रहा है आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर आप फाई डैश निकालेंगे 360 माइनस फाई, जहां फाई क्या ले रहे हैं, आपका सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल,
तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक थर्ड क्वाड्रेंट में जो बनने वाला एलिप्स उसका एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज नेचर में घूमेगा, ठीक है, तो जो एलिप्स बनने वाला है सेम इस टाइप का ही शेप का बनने वाला है, और जो इसका एंगल होगा वो क्या आएगा, 360 डिग्री माइनस 5, और यहाँ पर जो 5 है वो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल है, ठीक है। और जो आपने कल देखा था केस फर्स्ट केस सेकेंड में, जब मैंने 530 डिग्री लिया था, तो वहां मैंने क्या किया था, 360 माइनस 5, बट वहां पर जो 5 था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल था, यहाँ पर जो 5 वो सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया हो अच्छे से। अब मैं एक लास्ट केस लेने वाला हूं, ठीक है, फिर सम अप करूंगा सब कुछ। लास्ट केस क्या है आपके पास कि जब आप फाई इक्वल टू 180 डिग्री लें, ठीक है, फाई इक्वल टू 180 डिग्री लें, तो फाई इक्वल टू 180 डिग्री में क्या दिखेगा आपके पास, कुछ ये केस नंबर 5 हो जाएगा, और 180 की डिग्री यहां मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। 180 डिग्री में लिख लेता हूं यहाँ पे। मतलब क्या है, अगर आप अच्छे से देखिए तो एक्स सिग्नल जो है उसको 180 से शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव है तो पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो। अगर 180 से लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये स्टार्टिंग कहां से होगा, ये कुछ इस टाइप से आपके पास स्टार्ट होने वाला, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आपको बताने में, ड्रॉ करने में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इसको। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. ठीक है, ये हो गया हमारे पास y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया 180 डिग्री फेस शिफ्ट, ठीक है, 180 डिग्री फेस शिफ्ट। तो ये क्या हो जाएगा आपको 0 टाइम, ये हो जाएगा t/4 टाइम, ये हो जाएगा t/2, ये हो जाएगा 3t/4, और ये हो जाएगा t। समझ में आ रहा है? ओके। और ये क्या है आपका y प्लेट में सिग्नल गया, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम b ऑफ m पीक वैल्यू, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं वर्टिकल लाइंस। t इक्वल टू 0 का वर्टिकल लाइन यही होगा, ठीक है। t इक्वल टू 0 का वर्टिकल लाइन हो गया। t इक्वल टू t/4 का वर्टिकल लाइन कौन सा है, ये वाला, t इक्वल टू t/4 का हो गया। t इक्वल टू t/2 का भी यही होगा। t इक्वल टू 3t/4 का क्या होगा, ये वाला। t इक्वल टू 3t/4 का, और t का भी यही होने वाला आपका x एक्सिस, ठीक है। चलिए अब करते हैं आगे ड्रॉ। इसका क्या था हमारे पास, ये वाला था हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ये था और एक ये था, ठीक है। अब टाइमर मैंने स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पर टाइमर स्टार्ट किया तो क्या आने वाला है, कहाँ पर t इक्वल टू 0 कोइंसाइड कर रहा है, कुछ इस पॉइंट पे, यानी कि यहाँ से स्टार्टिंग होने वाला आपका, ये स्टार्ट किया, ठीक है। t इक्वल टू t/4 तक जब टाइमर आपका, जब t इक्वल टू t/4 पर आ जाएगा टाइमर, तो फिर कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करने वाला है जो आपका इलेक्ट्रॉन बीम है। तो देखते हैं t/4 कहाँ कोइंसाइड कर रहा है, t/4 यहाँ पे, और एक t/4 कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कुछ आएगा, यानी कि a पॉइंट से वो b पॉइंट की तरफ आने वाला है। ये अगर a है और ये b है, और इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब t इक्वल टू t/2 पे जब पहुंचेगा तब कहाँ आने वाला है, t/2 यहाँ पे और t/2 यहाँ, यानी कि वापस नीचे आएगा, वापस नीचे आएगा a पॉइंट पे, आ गया a पॉइंट पे। अब t इक्वल टू 3t/4, 3t/4 कहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे c पॉइंट पे, तो वो c पॉइंट की तरफ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ t इक्वल टू t पे जब पहुंचेगा टाइमर तो कहाँ पर बनने वाला है पॉइंट,
कहाँ पर कॉन्साइड कर रहा है, t इक्वल टू 2 ये है और ये t इक्वल टू t ये है, यानी कि ये ऊपर आएगा C2a, यानी कि ये क्या दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो आपके पास क्या, आपके पास जो लीसा जॉस पैटर्न आने वाला वो क्या है, तो जो लीसा जॉस पैटर्न आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विथ नेगेटिव स्लोप। ठीक है, जब हमने फाई इक्वल टू 0 लिया था तो क्या आया था, स्ट्रेट लाइन आया था लेकिन पॉजिटिव स्लोप था। ठीक है, बट इस समय क्या आ रहा है आपके पास, एक नेगेटिव स्लोप। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितना केस बन गया, 5 केस। ओके, जिसमें से 2 केस मैंने क्या बोला है, जस्ट उसका क्या करना है, आपको एंगल को रिवर्स कर देना है, 360 माइनस 5 कर देना है। ठीक है, तो वो केस को मैंने लिया, बट यहाँ पर जरूरी था, यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए 2 केस मुझे लेना पड़ा। ठीक है, एक बार जब पॉजिटिव स्लोप होगा, एक बार जब नेगेटिव स्लोप होगा। बाकी जो सर्कल था और एलिप्स था, दोनों में मुझे समझ में आया था, एक बार क्लॉकवाइज होगा तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों का एंगल चेंज करेगा। ठीक है, तो अगर मैं समराइज करूं तो आपको कैसा कुछ दिखेगा, एक शॉर्ट तरीका याद रखने का जो अभी तक आपने पढ़ा, वो क्या है, वो क्या है आपके पास कि जब y का जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना हुआ, 0 डिग्री, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला है कुछ इस टाइप से। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, दिख रहा है। अब जब फाई क्या दिखा आपको कि 90 डिग्री टू 0 डिग्री के बीच में होगा तो एलिप्स बनेगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, और क्या देखा कि इसका एक दूसरा नेचर भी होगा, अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये नीचे जो आएगा वो एंटी क्लॉक हो जाएगा, बट सेम शेप होने वाला है। ठीक है, और उसका एंगल क्या हम बोले, फाई इक्वल टू 360 डिग्री, फाई डैश इक्वल टू 360 डिग्री माइनस फाई, और यहां पर जो फाई है वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल। ठीक है, जो फाई है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल है। ठीक है, जब आप 360 में फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कौन सा आता है एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल। ठीक है, तो जो फाई डैश है वो क्या दिख रहा है आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल। समझ में आ गया। अब जब मैंने बोला फाई इक्वल टू 90 लेने के लिए तो क्या दिखा था आपको, एक सर्कल दिखा था। ठीक है, और सेम सर्कल कब आया था, जब आपने फाई इक्वल टू 270 डिग्री लिया था। ठीक है, वो तो होना ही था, समझ में आ रहा है। और ये भी कैसे आया था, फाई डैश, ये अगर लेता हूं मैं तो ये क्या आएगा, 360 डिग्री माइनस फाई, यहां पर फाई क्या था, 90 डिग्री। अब जब आपके पास फाई 180 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में था तो अगेन एक इलिप्स बना था जिसका मेजर एक्सिस नेगेटिव था। ठीक है, नेगेटिव एंगल सबटेंड कर रहा था, और ये क्या है, पॉजिटिव एंगल। और सेम आपके पास एक इलिप्स आएगा जब आप क्या लेंगे, अगर इसका मैं बोल रहा हूं फाई कुछ है तो इसका क्या हुआ, 360 डिग्री माइनस फाई एंगल, जहां पे फाई क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल। ठीक है, और जब लास्ट यहां पहुंचेंगे आप फाई इक्वल टू 180 डिग्री तो अगेन आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगा इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ लीसा-जॉस पैटर्न फॉर डिफरेंट फेज एंगल। ठीक है, फॉर डिफरेंट फेज एंगल। ठीक है, तो फेज एंगल कैसे निकालते हैं वो समझ में आएगा, कैसे शिफ्टिंग की ये समझ में आया, कैसे ड्रॉ होता है। ठीक है, सीआरओ पे कैसे बन रहा है, सारा आपको समझ में आ गया, मैंने पॉइंट्स लेके अच्छे से समझाया आपको, और ये फाइनली आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर ये याद है तो आपका सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। अगर जब वो सिंपल केस पे वेस्ट होगा, सिंपल केस मतलब ये कब बना, ये जितना लीसा-जॉस पैटर्न है उसमें क्या था कंडीशन, जो एफ एक्स है ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ वाई के, समझ में आ रहा है। ठीक है, वी ऑफ एक्स एम इक्वल टू वी ऑफ वाई ऑफ एम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेटिंग होगा एक्स प्लेट का और वाई प्लेट का वो दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। गेन का सेटिंग हो या चाहे किसी और का सेटिंग हो, दोनों सेटिंग सीआरओ में जो आप करेंगे एक्स और वाई प्लेट के लिए दोनों सेम होना चाहिए, तभी जाके आपको इस टाइप से कुछ मिलेगा, ठीक है। सेम सेटिंग, अगर डिफरेंट सेटिंग हुआ तो आपको इस टाइप से लिसा जोस पैटर्न नहीं दिखने वाला, कुछ और होगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आएंगे, जो क्वेश्चन आते हैं वो कई बार तो सिंपल इस केस पे पेस्ट आते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन में आपको क्या बोलेगा कि फ्रीक्वेंसी लगभग सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं देगा, लगभग सेम दे देगा। हो सकता है आपका जो पीक एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा चेंजेस दे दे उसमें, कि उसमें कुछ चेंजेस है, तो आपको खुद से ये देखना है, अभी ये पता करना है कि अगर उसमें भी चेंजेस आया तो कैसे लिसा जोस पैटर्न चेंज होने वाला, ठीक है। क्वेश्चन इस पे अच्छे से बेस्ट आ सकते हैं जब वो बोल देगा कि एग्जैक्टली इक्वल नहीं है फ्रीक्वेंसी, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है पीक एम्पलीट्यूड, तो कैसे चेंजेस आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें केस नंबर फर्स्ट में जब फाई 0 था, ठीक है, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आया, उसका कुछ स्लोप होगा, ठीक है, कुछ स्लोप होगा m1। मान लेते हैं मैंने फिर से एक वेव दिया जिसमें कुछ नहीं किया, जो वाई प्लेट में दे रहा था उसको मैंने कर दिया 2v ऑफ m, बाकी फ्रीक्वेंसी सेम है और सब कुछ सेम था। यहां भी फाई क्या है 0 डिग्री। अब मैं पूछूंगा कि जो स्ट्रेट लाइन अब बनने वाला है क्या उसका स्लोप m1 होगा या फिर m डैश होगा जो कि डिफरेंट है m1 से। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो आप इस चीज पे ध्यान देना अच्छे से, जो मैंने बताया बेसिक वही लागू होगा, ठीक है। आपको ड्रॉ करने आना चाहिए, x को लीजिए ऊपर, y को लीजिए नीचे। y को नीचे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल लाइन बना रहा है, फिर आप ड्रॉ कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना कुछ पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तब तक अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।